आफाक के हर हर गोशे में कुरान सुना कर मेरे मौत का वक्त करीब आ गया तो फरिश्ता मलकुल मौत है, मेरी भी रूह कब्ज करने वाले का नाम मलकुल मौत है, आपकी भी रूह निकालने वाले का नाम मलकुल मौत है। आएगा लेकिन आपसे इजाजत नहीं लेगा, आपके दरवाजे पे दस्तक नहीं देगा। दुनिया का कोई भी इंसान ऐसा इंसान नहीं गुजरा कि जिसके पास मलकुल मौत आया हो, आने से पहले दरवाजे पे दस्तक दी हो और दस्तक देने के बाद में कहा हो, ऐ लोगों जरा ये तो बता, मैं तेरे घर में आना चाहता हूँ, क्या तू मुझे बुलाना चाहता है? दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं गुजरा जिसके बारे में ये कहा जाए कि जब मलकुल मौत उसकी रूह निकालने के लिए आए तो आने से पहले उसके दरवाजे पे दस्तक दे। लेकिन इसी खाकदाने खेती पर, इसी आसमान के नीचे, इसी जमीन के ऊपर और इसी मशरिक व मगरिब के माबैन एक शख्सियत ऐसी गुजरी कि जिसके दरवाजे पे जब मलकुल मौत आया, आने के बाद में दरवाजे पे दस्तक दी है। अब मैं आपकी समाअतों को चेक करता हूँ, अब देखता हूँ आप कहाँ तक सुनना चाहते हैं। पिछली साल भी आपने सुना था, जो पिछली साल सुनाया था वो अब नहीं सुनाऊंगा, दूसरा सुनाऊंगा। बोल बोल दिखाए सुभान अल्लाह। आए हैं आके दस्तक दी है, दस्तक दी, दस्तक देने के बाद सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उठी, उठ के अपने दरवाजे के करीब गए। जाने के बाद में दरवाजा खोला, सामने एक आदमी को मौजूद पाया। आपने फरमाया कौन है, कहाँ से आना हुआ है, क्यों आया है, जरा ये तो बता। उसने कहा मुझे मुस्तफा से मुलाकात करनी है, हुजूर से बातें करनी है, हुजूर से मिलने आया हूँ। सैयदा फातिमा ने फरमाया नहीं, अभी मेरे आका मेरे बाबा जान अभी जो है आराम फरमा रहे हैं, अभी वक्त नहीं है, अभी चले जाओ, फिर कभी आ जाना। वो वहाँ से चले गए। दूसरा दिन नमूदार हुआ, फिर से दरवाजे पे दस्तक देने वाले ने दस्तक दी। इधर दस्तक हुई, सैयदा फातिमा ज़हरा निकली, उठ के दरवाजे के करीब आई, दरवाजे को खोला, खोल के देखा वही आदमी जो कल आया था वही फिर से दरवाजे पे खड़ा हुआ है। आपने कहा कैसे आना हुआ? उसने कहा हुजूर से मुलाकात करनी है। आपने फरमाया मेरे बाबा जान अभी आराम फरमा रहे हैं, अभी मिलेंगे, मिलना नहीं, अभी आराम फरमा रहे हैं, आप चले जाइए, कल आना। फिर तीसरा दिन नमूदार हुआ, फिर से दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजे पे दस्तक हुई। सैयदा फातिमा ज़हरा अपने बाबा जान के करीब से उठी, दरवाजे के करीब गई। जाने के बाद में दरवाजा खोला, खोल के देखा वही आदमी फिर से मौजूद है। आपने फरमाया कैसे आना हुआ? कहा हुजूर से मुलाकात करनी है। इतना उसने कहा था, पीछे से तेरे मेरे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आवाज दे के फरमाया ए मेरी बेटी फातिमा जरा ये तो बता कौन है? उन्होंने कहा बाबा जान 2 दिन पहले एक आदमी आया था, आके आपसे मिलना चाहता था, मैंने कह दिया अभी आका हो, आका आराम फरमा रहे हैं, हुजूर चला गया। कल फिर लौट के आया था, आके दरवाजे पे दस्तक दी, मैंने कह दिया था हुजूर अभी आराम फरमा रहे हैं, कल को आना या रसूल अल्लाह। मैंने एक दिन वापस किया, दूसरे दिन आ गया, तीसरे दिन आज फिर से आ गया है। मैं इसे वापस करती हूँ, ये वापस चला आता है, मैं इसे लौटाती हूँ, ये फिर से लौट के आता है, फिर जो है इसे वापस कर देती हूँ, फिर ये मेरे पास वापस आके दरवाजे पे दस्तक देता है, या रसूल अल्लाह आपसे मुलाकात करना चाहता है। मेरे नबी ने फरमाया फातिमा ये आने वाला कोई और नहीं, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़बान अक़दस खुली, मुस्तफा के कदम नाज़ को थाम के फरमाया था, ये अरीज़ा पेश किया था, आने वाला है कोई, मुस्तफा की ज़बान अक़दस खुली, मेरा नबी फरमाता है फातिमा ये आने वाला वो है जो बेटियों के सर से बाप का साया उठा लेता है, बीवियों के सर से शौहर का साया उठा लेता है, बच्चों के सर से बाप का साया उठा लेता है, बच्चों के सर से माँ का साया उठा लेता है। बेटी फातिमा ये आने वाला कोई और नहीं, रूह निकालने वाला मलकुल मौत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या कहना, सुभान अल्लाह। तकबीर, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम। तकरीर सुनेंगे या नात पढ़ के काम चला जाए? सुनेंगे ना? तो ये जो कुर्सी वाले हैं वो इधर आ जाए, आ सकते हैं अगर तब वहीं से बोल सकते हैं तो वहीं से सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह बोल के दिखाएंगे बुलंद आवाज से। बोल के दिखाएं, बोले बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह, लकल हम्दु या अल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दता फिल कुर्बा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले बेहतर व मुनासिब ये है कि बारगाह रसूल आज़म ताजदार अर्ज़ व अजम मालिक रिकाब उमम, बेकसों के कस बेबसों के बस, टूटे दिलों का सहारा जनाबे अब्दुल्लाह के दिल का सहारा, रूह फिदा जिगर गोश अब्दुल्लाह जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह तैयबा में अकीदत और मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज से दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादुल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बड़ी देर से आप ना तो मनकबत समाअत फरमा रहे हैं, कुछ ही लम्हात के बाद वो काफिला मिंबरे रसूल पर जलवा अफरोज हो जाएंगे। जितनी चाहें उतनी नाते सुनिएगा, अभी हजरत की भी गुफ्तगू रह गई है। तकरीर सुनने के मूड में है तो एक मर्तबा बुलंद आवाज से बोल के दिखाएं सुभान अल्लाह। अब दो चार अशार मुझसे भी सुन लें। बाग़े जन्नत के हैं बहरे मदहा खाने अहले बैत, बोल के दिखाएंगे सुभान अल्लाह। बाग़े जन्नत के हैं बहरे मदहा खाने अहले बैत, तुमको मुज़दा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत, तुमको मुज़दा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत। किस ज़बान से हो बयां इज़्ज़ो शाने अहले बैत, किस ज़बान से हो बयां इज़्ज़ो शाने अहले बैत। मदहा गोए मुस्तफ़ा है मदहा खाने अहले बैत, मदहा गोए मुस्तफ़ा है मदहा खाने अहले बैत। और उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां। आये ततहीर से जाहिर है शाने अहले बैत, आये ततहीर से जाहिर है शाने अहले बैत। और उनके घर में बे इजाजत जिब्रील भी आते नहीं, बोल के दिखाएं सुभान अल्लाह। उनके घर में बे इजाजत जिब्रील भी आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। और अहले बैत पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां, अहले बैत पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां। लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत, लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। और बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ऐ हसैन, यूं कहा करते हैं सुन्नी, कैसे यूं कहा करते हैं सुन्नी। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, बोल के दिखाएं कुर्सी वाले सुभान अल्लाह। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। बोलेंगे आगे बोलूंगा नहीं तो यही करता रहूंगा, टाइम है बहुत
बहुत है मेरी ट्रेन जाने में, रात के 2:30 बजे ट्रेन है, आप बोलेंगे मजा आएगा, बोलेंगे। यूं कहा करते हैं सुन्नी, तो यूं कहा करते हैं सुन्नी, आला हजरत बोले तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। यूं कहा करते हैं सुन्नी, मादूम न था साये शाहे सकले, मादूम न था साये शाहे सकले, उस नूर की जलवा गाह थी ज़ाते हसने, तमसील ने उस नूर के 2 हिस्से किए, आधे से हसन बने आधे से हुसैन, बोल के दिखाएं, आधे से हसन बने आधे से हुसैन। यूं कहा करते हैं सुन्नी तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत, कहते हैं अल्लामा हसन रजा साहिब किबला फरमाते हैं उनके घर में भी इजाजत जिब्रील भी आते नहीं। अगर मेरी मौत का वक्त करीब आ गया, मेरी मौत का वक्त करीब आ गया, तो फरिश्ता मलकुल मौत है, मेरी भी रूह कब्ज करने वाले का नाम मलकुल मौत है, आपकी भी रूह निकालने वाले का नाम मलकुल मौत है। आएगा लेकिन आपसे इजाजत नहीं लेगा, आपके दरवाजे पे दस्तक नहीं देगा। दुनिया का कोई भी इंसान ऐसा इंसान नहीं गुजरा कि जिसके पास मलकुल मौत आया हो, आने से पहले दरवाजे पे दस्तक दी हो और दस्तक देने के बाद में कहा हो ऐ लोगों जरा ये तो बता, मैं तेरे घर में आना चाहता हूँ, क्या तू मुझे बुलाना चाहता है? दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं गुजरा जिसके बारे में ये कहा जाए कि जब मलकुल मौत उसकी रूह निकालने के लिए आए तो आने से पहले उसके दरवाजे पे दस्तक दे। लेकिन इसी खाकदाने गेटी पर, इसी आसमान के नीचे, इसी जमीन के ऊपर और इसी मशरिक व मगरिब के माबैन एक शख्सियत ऐसी गुजरी कि जिसके दरवाजे पे जब मलकुल मौत आया, आने के बाद में दरवाजे पे दस्तक दी है। अब मैं आपकी समाअतों को चेक करता हूँ, अब देखता हूँ आप कहाँ तक सुनना चाहते हैं। पिछली साल भी आपने सुना था, जो पिछली साल सुनाया था वो अब नहीं सुनाऊंगा, दूसरा सुनाऊंगा। बोल बोल दिखाए सुभान अल्लाह। आए हैं आपके दस्तक दी है, दस्तक दी, दस्तक देने के बाद सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उठी, उठ के अपने दरवाजे के करीब गई। जाने के बाद में दरवाजा खोला, सामने एक आदमी को मौजूद पाया। आपने फरमाया कौन है, कहाँ से आना हुआ है, क्यों आया है, जरा ये तो बता। उसने कहा मुझे मुस्तफा से मुलाकात करनी है, हुजूर से बातें करनी है, हुजूर से मिलने आया हूँ। सैयदा फातिमा ने फरमाया नहीं, अभी मेरे आका मेरे बाबा जान अभी जो है आराम फरमा रहे हैं, अभी वक्त नहीं है, अभी चले जाओ, फिर कभी आ जाना। वो वहाँ से चले गए। दूसरा दिन नमूदार हुआ, फिर से दरवाजे पे दस्तक देने वाले ने दस्तक दी। इधर दस्तक हुई, सैयदा फातिमा ज़हरा निकली, उठ के दरवाजे के करीब आई, दरवाजे को खोला, खोल के देखा वही आदमी जो कल आया था वही फिर से दरवाजे पे खड़ा हुआ है। आपने कहा कैसे आना हुआ? उसने कहा हुजूर से मुलाकात करनी है। आपने फरमाया मेरे बाबा जान अभी आराम फरमा रहे हैं, अभी मिलेंगे, मिलना नहीं, अभी आराम फरमा रहे हैं, आप चले जाइए, कल आना। फिर तीसरा दिन नमूदार हुआ, फिर से दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजे पे दस्तक हुई। सैयदा फातिमा ज़हरा अपने बाबा जान के करीब से उठी, दरवाजे के करीब गई। जाने के बाद में दरवाजा खोला, खोल के देखा वही आदमी फिर से मौजूद है। आपने फरमाया कैसे आना हुआ? कहा हुजूर से मुलाकात करनी है। इतना उसने कहा था, पीछे से तेरे मेरे आका जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आवाज दे के फरमाया ए मेरी बेटी फातिमा जरा ये तो बता कौन है? उन्होंने कहा बाबा जान 2 दिन पहले एक आदमी आया था, आके आपसे मिलना चाहता था, मैंने कह दिया अभी आका हो, आका आराम फरमा रहे हैं, हुजूर चला गया। कल फिर लौट के आया था, आके दरवाजे पे दस्तक दी, मैंने कह दिया था हुजूर अभी आराम फरमा रहे हैं, कल को आना या रसूल अल्लाह। मैंने एक दिन वापस किया, दूसरे दिन आ गया, तीसरे दिन आज फिर से आ गया है। मैं इसे वापस करती हूँ, ये वापस चला आता है, मैं इसे लौटाती हूँ, ये फिर से लौट के
आता है, फिर जो है इसे वापस कर देती हूँ, फिर ये मेरे पास वापस आके दरवाजे पे दस्तक देता है, या रसूल अल्लाह आपसे मुलाकात करना चाहता है। मेरे नबी ने फरमाया फातिमा ये आने वाला कोई और नहीं, सज्जदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की ज़बान अक़दस खुली, मुस्तफा के कदम नाज़ को थाम के फरमाया था, या अरीज़ा पेश किया था, आने वाला है कोई, मुस्तफा की ज़बान अक़दस खुली, मेरा नबी फरमाता है फातिमा ये आने वाला वो है जो बेटियों के सर से बाप का साया उठा लेता है, बीवियों के सर से शौहर का साया उठा लेता है, बच्चों के सर से बाप का साया उठा लेता है, बच्चों के सर से माँ का साया उठा लेता है। बेटी फातिमा ये आने वाला कोई और नहीं, रूह निकालने वाला मलकुल मौत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या कहना, सुभान अल्लाह। आपको नारा लगाना चाहिए, नारा लगाना चाहिए, लगाए नसीम भाई, नारा लगा दो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या कहा? आने वाला कोई और नहीं है। पूछा है कौन? फरमाया बेटा फातिमा अगर तू इसको बार बार अपने दरवाजे से हटाती रहती, ये तेरी इज्जत इतनी करता है कि तेरे कहने से कयामत आ सकती थी, ये अंदर नहीं आ सकती। वो कौन है? फातिमा ज़हरा। किसकी माँ है ये? बोल के दिखाएं, किसकी माँ है? बोले यार, देखो मैं बुलवाता हूँ, आपको पता है ना किसकी माँ है? हुसैन की। बोले जल्दी से, किसकी माँ है? हुसैन की माँ। और माँ ऐसी माँ, आज की जैसी माँ नहीं, जैसे आज की माँ करती है, गाना चल जाए, मोटू पतलू लगा के बच्चा खेल ले, ये अपने आराम से फैली है। घर में काम बहुत है, बच्चे को मोबाइल दे दिया, वो उसमें चुटकुले देखेगा, बच्चे को फोन दे दिया, वो उसमें कार्टून देखेगा। ये आज की माँ है जो कुरान बच्चे को हाथ में नहीं देती, आज की माँ है जो बच्चे को मोबाइल देती है, आज की माँ है जो बच्चों को दुनिया देती है। लेकिन वो सज्जदा फातिमा थी, नबी की बेटी थी। एक पहलू में इमाम हुसैन है, एक पहलू में इमाम हसन है। चक्की चला रही है, अल्लाह अल्लाह का जिक्र भी कर रही है। कुरान ऐसा चक्की चलाए, कुरान पढ़े, घर का काम करें, कुरान पढ़े, बर्तन धोएं, कुरान पढ़े, झाड़ू लगाए, कुरान पढ़े, घर का कोई भी काम करें, कुरान पढ़े। इतनी शानदार माँ। अब बाप देखे आप कितना शानदार है, दिखाएं बाप, बोले सुभान अल्लाह। माँ इतनी शानदार जिसकी नमाजों का जवाब नहीं, माँ ऐसी शानदार जिसके कुरान की तिलावत का जवाब नहीं, माँ ऐसी शानदार जिसकी रियाजत का जवाब नहीं, माँ ऐसी शानदार जिसके चेहरे का जवाब नहीं, माँ ऐसी शानदार जिसके तकद्दुस का जवाब नहीं, माँ ऐसी शानदार जिसके सर के बाल को आसमान के चांदो सूरज ने न देखा हो। माँ ऐसी शानदार चले तो कुरान पढ़े, माँ ऐसी शानदार बैठे तो कुरान पढ़े, माँ ऐसी शानदार चक्की चलाए तो कुरान पढ़े। बाप ऐसा शानदार नबी के पास रहे, कुरान पढ़े। बाप ऐसा शानदार बाप ऐसा शानदार जंग के मैदान में हो, कुरान पढ़े, घोड़े के ऊपर हो, कुरान पढ़े। बाप ऐसा शानदार जो चले तो कुरान पढ़े, बैठे तो कुरान पढ़े। जब ऐसी पाकीज़ा माँ जो कुरान पढ़े, ऐसी ताहिरा माँ जो कुरान पढ़ते
पढ़ते जिसकी जिंदगी गुजरती हो, ऐसी ताहिरा माँ जो नमाजें पढ़े, रात का हिस्सा कम पड़ जाए, बारगाहे खुदा बंदी में जब अपने सर को रखे तो पूरी रात गुजर जाए, लेकिन सजदा अदा ना हो और फिर फजर का वक्त करीब आ जाए तो अपने सर को सजदे से उठा के कहे, ऐ मेरे मौला ऐसी बड़ी रात बना दे ताकि तेरे महबूब की बेटी दिल खोल के इबादत कर ले। ऐसी ताहिरा माँ, ऐसा पाकीज़ा औरत, ऐसी पाकीज़ा औरत, इतना पाक आदमी, जब ऐसे दो लोग निकाह करने के बाद में आपस में गले मिलते हैं, उनसे जो बेटा पैदा होता है उसे दुनिया इमाम हसन और इमाम हुसैन के नाम से। इतनी शानदार तरबियत, इतनी शानदार देखभाल, माँ ने ऐसा कुरान पढ़ा कि बच्चे ने ऐसा कुरान सुना। आप पूछिए, मैं पिछले साल आपको बहुत सारी ढेरों रिवायतें सुना के गया था, है ना? वहां से छोड़ के मैं आगे बढ़ता हूं। इमाम हुसैन ऐसी माँ के बेटे जिनके कुरान का जवाब नहीं। कुरान पढ़ पढ़ के बच्चे को इतना कुरान सिखा दिया कि मेरे इमाम हुसैन को जब मैदान करबला में अकबर शहीद हो गए, अब्बास अलंबरदार के बाजू काट दिए गए, नन्ना सा अली असगर शहीद कर दिया गया, हजरत औनो मोहम्मद शहीद कर दिए गए, कासिम की जवानी लूट ली गई, अली अकबर की जवानी पे घोड़े दौड़ा दिए गए। खुद मेरा इमाम हुसैन करबला की तपती हुई रेत पे है। कहाँ है? रेत पे है, करबला की तपती हुई रेत पे है। इधर जंग चल रही है, आप जो है लड़ रहे, जंग इतनी जोर शोर से चल रही है कि आप मैमना की तरफ रुख करें तो मैमना साफ कर दे, मैसरा की तरफ रुख करें तो मैसरा साफ कर दे, आप जो है जिधर की तरफ जिधर रुख करें उधर के हिस्से को साफ कर दे। बहुत सारों को काटा, काटने के बाद में तलवार रुकी नहीं, कभी खाने की वजह से नहीं, भूख की वजह से नहीं, लेकिन अचानक वो तलवार रुकी। आपने फरमाया, ए यजीदियों जरा ये तो बताओ, आप जानते हो आज कौन सा दिन है? कहा हाँ जुमे का दिन है। कहा जानते हो वक्त क्या है? कहा हाँ नमाज़े जुमा का वक्त है। कहा जानते हो इस वक्त मस्जिद के जो इमाम हैं वो क्या करते होंगे? तो कहा था कि वो इस वक्त तुम्हारे नबी का जो है खुतबा पढ़ते होंगे। आपने फरमाया हट जाओ, पहले नबी के नवासे को नमाज अदा करने दो। हमारे दावे हैं कि हम हुसैन के मानने वाले हैं, हमारा दावा है हम हुसैन के चाहने वाले हैं, मेरा दावा है कि मैं हुसैन का मानने वाला हूँ, मेरा दावा है मैं हुसैन के नाम पे जिंदगी गुजारता हूँ, मेरा दावा है मैं हुसैन का आशिक हूँ, मेरा दावा है मैं हुसैन से मोहब्बत करने वाला हूँ। लेकिन मेरे दोस्त, हुसैन से मोहब्बत करने वाला बेनमाजी नहीं होता, हुसैन से मोहब्बत करने वाला कुरान से दूर नहीं होता, हुसैन से मोहब्बत करने वाला अल्लाह के जिक्र से दूर नहीं होता, हुसैन का जिक्र, हुसैन से मोहब्बत करने वाला अल्लाह के जिक्र से दूर नहीं होता। ये हमारे मर्दों का हाल। लेकिन आइए औरतें भी यहाँ बैठी हुई हैं, इनके भी थोड़ा मुखातिब होकर इनसे भी गुफ्तगी कर ली जाए। वो ये है कि ऐ मेरे कौम की औरतों, ऐ मेरे कौम की औरतों, ये मर्द सो चुके हैं, काम में मशगूल हैं, पैसे में लगे हुए हैं, नमाजें पढ़ते नहीं हैं, लेकिन ऐ मेरी कौम की औरतों तुम बेदार हो जाओ। इधर फजर की नमाज का वक्त हो, उठो, अपनी जरूरियात से फारिग हो, फारिग होने के बाद में ऐ मेरी कौम की बूढ़ी माँ अपने जवान बच्चे के पास में मुसल्ला बिछा दे। होगा क्या? जब बूढ़ी माँ बच्चे के पास में मुसल्ला बिछाएगी उसको शर्म आएगी, उठेगा मस्जिद में चला जाएगा। बीवी अपने शौहर के सामने फजर में मुसल्ला बिछाए, उठेगा मस्जिद में चला जाएगा। बहन अपने भाई के सामने जो है मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़े, वो उठेगा, उसको गैरत जाएगी कि मस्जिद में चला जाएगा। इधर ये घर के मर्द निकले फजर की नमाज के लिए, इधर ये घर का भाई निकला फजर की नमाज के लिए, इधर ये घर का बूढ़ा निकला फजर की नमाज के लिए। और अगर इसी इस्ना में आसमान से फरिश्ते आ जाए और आने के बाद में तुझे देख ले, देखने के बाद में फिर बारगाह खुदा बंदी में चले जाएं और जाने के बाद में कहे मौला, अल्लाह फरमाए ऐ मेरे फरिश्तों जरा ये तो बताओ कहां से आ रहे हो?
वो अर्ज करते मेरे मौला हम रूए जमीन पे गए थे, क्या देखा वहां जाके? वो कहे मेरे मौला हमने वहां जाके देखा था कि तेरी बंदियों ने तेरे बंदों को जगा दिया है, तेरी बंदियों ने तेरे बंदों को जगा दिया है, तेरी बंदियों ने तेरे बंदों को जगा दिया है। और अल्लाह फरमा दे ए मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने उन औरतों को भी बख्श दिया उनके सदके में उनके मर्दों को। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या कहना सुभान अल्लाह। हो जाएगा। आप देखें करबला का वो मैदान जिसमें इमाम हुसैन के तमाम घर वाले शहीद हो गए, तमाम बच्चे शहीद हो गए, तमाम भाई शहीद हो गए। सबको शहीद होने के बाद में आप जो है करबला के मैदान में जब आप लड़ रहे हैं, आपने फरमाया जरा ये तो बताओ दिन कौन सा है? उन्होंने कहा साहब जुमे का दिन है। आपने फरमाया मस्जिद में इमाम करते क्या होंगे? उन्होंने कहा था कि जो है आपके नाना का खुतबा पढ़ते होंगे। आपने फरमाया सामने से हट जा, पहले हुसैन को नमाज पढ़ने दे। ये आसमान गवाह है, ये जमीन गवाह है, ये पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण गवाह है, ये दुनिया का चप्पा चप्पा गवाह है कि हुसैन को सर को सजदे में रखते हुए आसमान ने भी देखा, जमीन ने भी देखा, हवा ने भी देखा, फिजा ने भी देखा, चरिंदों परिंदों ने भी देखा, सबने देखा, लेकिन सर को सजदे से उठाता हुआ किसी ने नहीं देखा। बेशक क्या कहना और सुभान अपने अल्लाह। नाना की उम्मत को एक दर्श ले गए, दर्श ये कि देख लो मेरे मानने वालों, देख लो ये करबला का वो मैदान है जहां मेरे ऊपर मुसीबतें टूट गई, लेकिन मैंने ऐसे आलम में भी नमाज नहीं छोड़ी। अब मेरे मानने वालों के लिए ये जरूरी है कि वो मेरी सीरत से ये चीज उठा ले कि जब मैं अपने इतने बच्चों को शहीद करवाने के बाद नमाज छोड़ रही हूँ तो तुम्हें भी ये चाहिए कि तुम भी नमाज नहीं छोड़ो। बेशक हकी माशाअल्लाह, क्या एक कहना। चीज हमारे घर में अगर आज कोई खत्म हो जाए, इंतकाल हो जाए, तो देखें आप पूरे घर रोने पीटने में लग जाते हैं। अच्छा से अच्छा नमाजी, 5 वक्ता नमाजी, जवान लड़के का एक्सीडेंट हो जाए नमाज खत्म है कि नहीं? ऐसा नमाज खत्म, लेकिन वो हुसैन है 72 सर दे दिए, नमाज नहीं छूट रही। आगे थोड़ा सा बढ़ू हो, जब ये शहीद हो गए और होने के बाद में सरे साद ने अपनी फौज वालों से कहा था, ऐ लोगों जो यजीदी करबला में मारे गए हैं उनको इकट्ठा करो, उनकी लाशों को इकट्ठा करो। लाशों को इकट्ठा करने के बाद में उनके जो है कफन का इंतजाम किया जाए। कफन का इंतजाम करने के बाद में उनकी नमाजें पढ़ी जाएं। यजीदी उठे, उठने के बाद में जो लाशें यजीदियों की करबला के मैदान में पड़ी हुई थी तमामों को उठाया गया, उठा के एक जगह इकट्ठा किया गया, जो है कफन पहनाया गया, नमाजें की गई, फिर उसके बाद में उनको दफन कर दिया गया। लेकिन उस वक्त बदबख्त के जहन में ये सवाल नहीं आया कि मैं जो है यजीदियों को उठा रहा हूँ, कम से कम ये जो इमाम हुसैन के घराने के लोग हैं इनको भी उठाऊं, इनकी भी जो है कफन दफन करूं, इनको भी जो है इनकी भी नमाज जनाजा पढ़ी जाए। लेकिन नहीं किया, अपने लोगों को उठाया, उनको दफन किया। इब्ने साद अपने काफिले को लेके आगे बढ़ा। इधर नहरे फुरास के पास में एक बस्ती रहा करती थी, वो वहां से निकल के आए। निकल के आने के बाद में हजरत इमाम हुसैन के जिस्म अतहर को उठाया और शुहदा के जिस्मों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद में उनको वहां दफन किया गया। सरों को जो है नेजे पे चढ़ाया गया। इमाम हुसैन का कटा हुआ सर, उसमें नेजा डाल दिया गया। आप देखते हैं कटा हुआ सर होगा, उसमें हल्की की जो हड्डी होती है उसमें नेजे को उतार दिया। आप उस गले को जरा देखें, वो गला कितना शानदार है। वो इमाम हुसैन का गला जिससे मेरे नबी का लुआब दहन उतरा था, वो मेरे इमाम हुसैन का गला जिससे सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जन्नती खून दूध उतरा था, वो इमाम हुसैन का गला जिससे हज़रत मौला अली के दिए हुए पाकीज़ा लुक़मे गुजरे थे, उस गले
में जो है नेजा चढ़ा दिया। अब इमाम हुसैन का सर चल रहा है, इमाम हुसैन का सर आगे, बाकी शुहदा के सरों को पीछे लिए हुए इब्ने साद लेके निकला। इधर जो इनके घराने की औरतें सैयदा ज़ैनब, सैयदा उम्मे रुबा, सैयदा सकीना, सैयदा शीरी और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथों में हथकड़ियां डाली गई, पैरों में बेड़ियां डाली गई। एक बड़ा सा कड़ा होता है जिसको गले में डाला गया। डालने के बाद में इस हालत में इमाम ज़ैनुल आबिदीन चल रहे थे जैसे हम लोग रुकू की हालत में होते हैं। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन चलते चले जा रहे हैं। सबसे आगे इमाम हुसैन का सर, उससे पीछे और शहीदों का सर। इधर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथों में बेड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गले में कड़ा पड़ा हुआ है। इधर सैयदा ज़ैनब के ऊपर से दुपट्टा छीन लिया गया। जो खवातीन थी अली के घराने की पाकीज़ा औरतें थी, उनके सरों से दुपट्टे छीन लिए गए। वो जिस घोड़े पे बैठी थी वहां से उस घोड़े को नंगा कर दिया गया। जो कपड़ा होता है, जो बिछा हुआ होता है, उस गद्दी को हटा लिया गया। इनको लुटा पिटा काफला लेके जब वो आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद में जब आगे बढ़ता गया, इमाम हुसैन का सरे मुबारक एक जगह जाके ठहर गया, आगे बढ़ता नहीं है। अब यजीदियों में से एक यजीद आगे आया, यजीदियों की फौज में से एक आदमी आगे आया। आने के बाद में कहा था, ए इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ये तेरे बाप का सर है, कट गया है लेकिन आगे बढ़ता नहीं है। तू कहे तो ये आगे बढ़ जाएगा, अगर ये आगे नहीं बढ़ेगा तो मैं तेरे ऊपर जुल्म करूंगा, तुझे मारूंगा, तेरे ऊपर कोड़े बरसाऊंगा और जो लोग हैं इनके ऊपर जुल्म और तशद्दुद करूंगा। नहीं तो अपने बाप के सर से कह दे ये आगे बढ़ जाए। आप मुझे बताइए, इमाम हुसैन का जिस्म अतहर करबला में और इधर इमाम हुसैन का सर नेज़े पे, धड़ कहीं है, सर कहीं है। और फौजी कहता है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने बाप से कह दे ये आगे बढ़ जाए, अगर ये आगे नहीं बढ़ेगा तो मैं तेरे ऊपर जुल्म करूंगा। आप मुझे बताइए ना, कटा हुआ सर है तो फिर ये कहने की क्या जरूरत थी कि आगे बढ़वाओ। वो जानता था कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। नारा लगा दे, नारा लगा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बस्ते बस्ते करिया करिया, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। का सरे मुबारक जो नेज़े पे चढ़ा हुआ है, कहा आगे बढ़वाओ नहीं तो जुल्म सितम किया जाएगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था, बाबा आपका ये सर है, मेरे बाबा आगे बढ़ जाइए, नहीं तो ये हमें मारेगा। हमारे अंदर अब इतनी सकत नहीं, हिम्मत नहीं, कुव्वत नहीं, ताकत नहीं कि हम और जुल्म बर्दाश्त कर पाए। ऐ मेरे बाबा आगे बढ़ जाइए। तो इमाम हुसैन के सरे मुबारक से आवाज आई, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे शहजादे, मैं आगे बढ़ कैसे जाऊं? वो पीछे काफिले में देख मेरी बेटी सकीना वो घोड़े से गिर गई है, पहले उसको जाके उठा, जब तक वो उठेगी नहीं इमाम का सर आगे बढ़ेगा नहीं। जाके उसको पीछे गए, जाने के बाद में हजरत सकीना को उठा के बैठाया गया। उसके बाद में सरे मुबारक आगे बढ़ गया। यजीदियों की भीड़ में, यजीदियों के लश्कर में इमाम हुसैन का सरे मुबारक नेज़े पे चढ़ा हुआ है और इमाम हुसैन का सर वहीं से उम्मत मुस्तफा को एक दर्श देता हुआ नजर आता है। वो क्या? वो ये कि यजीदियों के भीड़ में, यजीदियों के लश्कर में जिसका सर कट गया वो सर बुलंद है, जिसका सर कट गया वो बुलंदी पे है, जिसका सर कट गया वो ऊंचा है और जो कटे नहीं वो अभी नीचे है। कुरान को कटे, जो कटे नहीं वो नीचे है। और कुरान की तिलावत इमाम हुसैन के लम्हे मुबारका से तिलावत हो रही है और वहां से तिलावत होते हुए हम उम्मत मुस्लिमा को एक दर्श देते हुए इमाम हुसैन नजर आए। आपने फरमाया, देख लो मेरा सर कट गया है, सर से जुदा हो गया है, ऐसी हालत में मैंने कुरान को छोड़ा नहीं है, किसी भी हालत में कुरान को छोड़ना नहीं, कुरान को पकड़े रहना। दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। मैदान महशर में मेरे नाना का शफाअत का हकदार। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, क्या कहना, सुभान अल्लाह। लेके चले
लेके जाना कहाँ है? ने इब्ने ज़ियाद के दरबार में लेके जा रहे हैं, लेकिन रास्तों को आप जो है देखते हुए चले। एक गिरजा घर पड़ा, वहां जाके इन्होंने रोक दिया। रोकने के बाद में वहां ठहर गए। एक राहिब निकला, पादरी निकला। निकलने के बाद में उन्होंने इस हुजूम को देखा, ढोल बज रहे, ताशे बज रहे और जो है मातम हो रहा है, जिक्र कुछ नहीं, मातम हो रहा है और अपने लिए हुए चले जा रहे हैं। एक गिरजा घर के करीब से जब ये गुजरे तो राहिब बाहर निकल के आया, शोर को सुना, बाहर निकल के आया। आने के बाद में जब आया तो देखा बड़े नूरानी चेहरे हैं, बड़े अच्छे चेहरे हैं और इनके सर जो है नेज़े पे लगे हुए हैं। और देखने के बाद में उसने कहा था ये बताओ ये हैं कौन? उसने तो कहने वालों ने कहा था माज़अल्लाह के जो है यजीद के जो गद्दार थे, माज़अल्लाह यजीद के जो बागी थे उनके ये सर हैं। जब उनके चेहरे को राहिब ने देखा, इमाम हुसैन का चेहरा मुबारक देखने के बाद कहा था एक उस्ताद ए बदबख्त तू ये तो बताइए हैं कौन? कहा ये जो है इमाम हुसैन है। राहिब ने कहा था कि तुम अपने मोहम्मद जिसका तुम कलमा पढ़ते हो उसके नवासे को शहीद करके अपने आप को बहुत अच्छा समझते हो, गारत किए जाओगे, मार दिए जाओगे, मिटा दिए जाओगे। उसके बाद में वो आगे चलते गए, इमाम हुसैन का सरे मुबारक। लेकिन आज के जमाने में एक बदबख्त उठा, उठने के बाद में कहा इमाम हुसैन शहीद हो गए माज़अल्लाह का, और जो है करबला के मैदान में अपने इतने घर वालों को बचा नहीं पाए और पानी का उन्हें एक कतरा नसीब नहीं हुआ। ये आज का आदमी कहता है माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन देखिए आप, अजमेर की सरजमी है। बात ये है ना कि इमाम हुसैन ने कुछ किया नहीं। मैं बताता हूँ आपको, अजमेर की सरजमी है, ख्वाजा गरीब नवाज का दरबार है। आपने अपने एक मुरीद को करीब बुलाया और बुलाने के बाद में अपना कांसा दिया, प्याला दिया और देने के बाद में फरमाया ए मेरे मुरीद अना सागर के करीब चले जाओ, वहां जाके कहना कि ए ना सागर तुझे ख्वाजा गरीब नवाज ने बुलाया है। ये ख्वाजा के दरबार से निकला, निकल के अना सागर के करीब पहुंचा। अना सागर से जाके कहा था ए अना सागर तुझे ख्वाजा गरीब नवाज ने बुलाया है। आप जरा गौर करें, ख्वाजा गरीब नवाज गए नहीं, अपनी खानकाह में बैठे हैं, चल के गए नहीं, अपनी खानकाह में बैठे हैं। हुक्म दिया है मुरीद को, प्याला दिया है साथ में। उसने जाके कहा था अना सागर तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। अना सागर ने ये नहीं देखा कि ख्वाजा गरीब नवाज नहीं आए हैं, बल्कि उछला, उछल के प्याले में आके बैठ गया। मुझे बताइए, जब पोते का पोता, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा अजमेर की धरती में अना सागर को एक प्याले में समा सकता है, तो क्या करबला के मैदान में मेरा हुसैन नहरे फुरात क्या कहना, माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहना हज़रत। इमाम हुसैन की वो शान लेके निकल के जा रहे हैं। आगे एक चीज और सुनाऊं मैं। जब हजरत इमाम हुसैन शहीद हुए, उससे बात का मैं एक वाकया आपको सुनाता हूँ। एक जंगल में एक परिंदा बैठा हुआ था, एक राहिब था, उसकी एक बेटी थी जो अंधी थी, कोढ़ की मर्ज थी। कोढ़ जानते होंगे ना? बोले थोड़ा सो रहे हैं, बोले सुभान अल्लाह, सो रहे हैं, समझ में आ रही? बोले सुभान अल्लाह। कोढ़ का मर्ज है। बस्ती वालों ने निकाला, अपने इस लड़की को ले जाओ, इसकी वजह से कोढ़ फैल रहा है, कहीं ऐसा ना हो इसकी नहुसत से हमारे बच्चों के ऊपर भी कोढ़ का मर्ज हो जाए। उसने अपनी बेटी को लिया यहूदी ने और लेके एक जंगल में चला गया, बाग के नीचे ले जाके अपनी बेटी को बिठा दिया। सुबह को आता, पूरे दिन काम करता, शाम को फिर जाके अपनी बेटी के करीब चला जाता और जाने के बाद में देखता। कुछ दिन गुजरे थे, एक दिन क्या देखा, जब वो वापस आया तो बेटी तो थी नहीं वहां पे, एक बड़ी हसीन और जमील लड़की थी। उसको देखने के बाद में कहा था जरा ये बताइए, यहाँ मैं अपनी एक बेटी को छोड़ के गया था जो कोढ़ की मर्जीला थी, बताइए वो कहाँ है? उसने कहा बाबा मैं ही तो आपकी बेटी हूँ, मैं ही तो आपकी बेटी हूँ। कहा बेटा ये बता तू ठीक कैसे हो गई? इतने दिन से इलाज कराया, तबीबों को दिखाया, हुक्मा को दिखाया, तू ठीक ना हो रही थी, अचानक क्या हो गया कि तू ठीक हो गई?
उसने कहा था बाबा जान आप मुझे छोड़ के गए थे, मैं दरख्त के नीचे बैठी हुई थी, अचानक एक परिंदा आया, उसके रोने की आवाज थी, गिरिया बाजारी वो कर रहा था, आहू बका वो कर रहा था, वो रो रहा था। मैं उसके करीब गई, जब मैं उसके नीचे जाके बैठ गई और परिंदा जो है एक शाख पे बैठा हुआ है, मैं घसीटती हुई उस दरख्त के करीब गई, जाके उसके नीचे बैठ गई। जब उसकी गिरिया बाजारी सुनी मेरी आंख से आंसू निकल गए, जब वो रोता था मेरा दिल रोता था। वो परिंदा रो रहा है, गिरिया बाजारी कर रहा है। अचानक बाबा जान उस परिंदे ने अपने परों को हिलाया, उसको हिलाना था, उसके हिलने से खून का एक गरम कतरा गिरा, गिरने के बाद वो मेरी आंख में आया, आंख ठीक हो गई। कुछ देर के बाद में दूसरा कतरा दूसरी आंख में गिरा, दूसरी आंख ठीक हो गई। हाथ पे एक कतरा खून का गिरा, गरम खून जैसे ही मेरे हाथ पे गिरा मेरा हाथ दुरुस्त हो गया, पैर पे गिरा पैर दुरुस्त हो गया। जिस्म के जिस हिस्से पे वो खून का कतरा गिरता था मेरा वो हिस्सा ठीक होता जाता था। मैंने अपने हाथों को फैला दिया, खून का कतरा मेरी हथेली पे आके गिरा, मैंने दोनों हाथों में उसको मस किया और मस करने के बाद में अपने जिस्म पे मैंने मल लिया। ऐ मेरे बाबा उसको मलना था, मेरा जिस्म ठीक हो गया। उसने कहा बेटा जरा ये तो बता वो परिंदा कहाँ है। बेटी ने बाप की उंगली पकड़ी, दोबारा से फिर उस दरख्त के नीचे गई। जाने के बाद कहा था बाबा वो देखो वो बैठा हुआ है, अभी भी रो रहा है, अभी भी गिरिया बाजारी कर रहा है, अभी भी इसके जिस्म से जो है, इसके परों से जो है गरम गरम खून के कतरे गिर रहे हैं। बाबा ये है वो। तब उस पादरी ने कहा था ए परिंदे जरा ये तो बता तेरे अंदर ये खुसूसियत कहाँ से आई कि तेरे जिस्म से एक खून का कतरा गिरता है, बीमार शिफायाब हो जाते हैं, खून का कतरा गिरता है, मेरी बेटी ठीक हो गई। तेरे अंदर ये खुसूसियत कहाँ से आई, तेरे अंदर ये कमाल कहाँ से आया। अल्लाह ने उस परिंदे को गोयाई अता फरमाई, यानी कि बोलने की ताकत अता फरमाई। परिंदा बोला ए यहूदी सुन ले, करबला के मैदान की बात मैं तुझे बताने जा रहा हूँ। आप मचल के बोल के दिखाएं सुभान अल्लाह, बोल के दिखाएं सुभान अल्लाह। कहा ए पादरी सुन ले, एक दिन हम सुबह को निकले थे, निकलने के बाद अतराफ में हमारा पूरा गिरोह फैल गया। फैलने के बाद में हम दाना चुगने के लिए निकले थे, दाना चुगने के बाद हम अपनी एक जगह जाके बैठ गए, सारे परिंदे दबाए, एक परिंदा बाद में आया। आने के बाद में उसने कहा था तुम लोग अपने रिस्क की तलाश में हो, करबला के मैदान में बेदर्दी थे, यजीदियों ने इमाम हुसैन को कत्ल कर दिया है, उनके घर वालों को कत्ल कर दिया है, अली अकबर को कत्ल कर दिया है, अब्बास के बाजुओं को काट दिया है, ओनो मोहम्मद का बचपना छीन लिया है, असगर के हुल्कूम को छीन दिया है, उनका पूरा कुनबे को नबी के नवासे के पूरे घर वालों को बेदर्दी के साथ में यजीदियों ने कत्ल कर दिया है। और ए परिंदे तुम जो है दाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। कहा इतना सुनना था, सारे परिंदे वहां से उड़े, उड़ने के बाद मैदान करबला में पहुंचे। कहा मैं भी मैदान में गया था, वो परिंदा कहता है मैं भी मैदान करबला में पहुंच गया। पहुंचने के बाद में जहां इमाम हुसैन का लाशा पड़ा हुआ था, वहां से जो ताजा खून निकल रहा था, मैं उसके करीब गया, मुझ में ताब ना रही, मैं उस खून के करीब गया और तड़प गया। तड़पने के बाद में मैंने उस खून को अपने परों पे मल लिया और मैं वहां पे लोटता रहा, इतना लोटा कि मेरे जो इतना मैंने जो है करवटें ली कि मेरे जिस्म के हर हर हिस्से में इमाम हुसैन का खून मुबारक मेरे जिस्म से लग गया। ये जो तूने कमाल देखा कि तेरी बेटी ठीक हो गई, ये जो तूने कमाल देखा कि तेरी बेटी सेहतयाब हो गई, ये जो तूने कमाल देखा कि तेरी कोल वाली बेटी जो है अच्छी हो गई, ये कमाल मेरे परों पर नहीं है। कहा ये कमाल इमाम हुसैन के खून मुबारक का है। बताइए लोग, जैसे ही उसने इतना कहा था तो राहिब ने कहा था ए कबूतर गवाह हो जा, और इमाम हुसैन आप गवाह हो जाएंगे, मैं आपको गवाह बना के आपके नाम आ जाए। यानी जब आपके खून का ये आलम है कि उससे मेरी बेटी ठीक हो सकती है, जब आपका ये आलम है आपके नाना का आलम क्या होगा। मैं शेर पढ़ दूं, जहां जहां से वो गुजरे कलम ही डलते गए, जहां जहां से वो गुजरे कलम ही डलते गए। किसी ने मांगा ना मांगा वो झोलियां भरते गए।
माशाल्लाह माशाल्लाह सुभानअल्लाह। क्या कहना, वाह 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 वाह। इमाम हुसैन की शान है, मकाम है उनका। बोले सुभान अल्लाह। एक राहिब ने रोक लिया इन यजीदियों को और रोकने के बाद कहा था ये बड़ा नूरानी चेहरे वाला सर लगता है, जरा ये तो बताइए किसका सर है। कहा ये नवासाए रसूल इमाम हुसैन का सर मुबारक है। उसने कहा था ये एक रात के लिए मुझे दे दोगे क्या? उसने कहा हम नहीं देंगे। राहिब ने कहा अगर तुम दे दोगे 1000 दिरहम मैं आपको इसके बदले में दूंगा, एक रात के लिए ये मुबारक सर मुझे दे दे। उन्होंने उठा के लालची थे ना, 1000 दिरहम मिले, इमाम हुसैन का सर पादरी को दे दिया। राहिब को देने के बाद वो लेके गया, उसने इमाम हुसैन के सरे मुबारक को जो है खुशबू से धोया और धोने के बाद में जो उसको गुस्ल दिया और गुस्ल देने के बाद सामने बाअदब खड़ा हो गया। खड़ा रहा पूरी रात। अचानक उसने क्या देखा, रात का जब तीसरा पहर गुजरा तो इमाम हुसैन के सरे मुबारक से एक नूर निकला और नूर ऐसा निकला कि जो आसमान तक गया और ऐसा गया कि उसने आसमान और जमीन को जो है नूर से भर दिया। शानदार नूर निकला। जब वो नूर निकला राहिब चौंक गया। कुछ ही देर के बाद में देखा कुछ खातून आ रही हैं। वो आई, आने के बाद में उन्होंने उसके चेहरे की ज़ियारत की। ये देख के महब रह गया। जब ये नूर देखता गया और इसका दिल हिलता रहा। अदब किया था ना उसने, इमाम हुसैन के सरे मुबारक को गुस्ल दिया था ना उसने, गुस्ल दे के खड़ा रहा रात भर। ऐसा दिल हिला, अल्लाह ने तौफीक बख्शी, सरे मुबारक को गवाह बना लिया और गवाह बना के कहा था ए मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हुसैन, जब आपके सरे मुबारक का ये आलम है तो आपका आलम क्या होगा, और जब आपका ये आलम है तो आपके नाना का आलम क्या होगा। मैं आपके सर को गवाह बनाता हूँ और ईमान लाता हूँ। जहाँ जहाँ से वो गुजरे कर्म ही करते गए, किसी ने मांगा ना मांगा, वो झोलियां भरते गए। झोली बिन यजीद के हाथ में आया था इमाम हुसैन का सर। रात को लेके पहुंचा अपने घर पे। घर पे जैसे ही दस्तक दी, उसकी बीवी बड़ी मोहब्बत करती थी अहले बैते अथार से, बहुत प्यार करती थी नबी के लाडलों से, बहुत प्यार करती थी नबी के घराने वालों से। इसने दस्तक दी और दस्तक देने के बाद में खोली ने जैसे ही दस्तक दी, बीवी उतर के करीब आई। इसके हाथ में देखा क्या चीज लाया है। कहा कुछ नहीं, तुम अपना काम करो। तन्नूर में इसने इमाम हुसैन का सरे मुबारक रखा। रखने के बाद एक बर्तन से ढांप दिया और ढांपने के बाद में अपना काम में लग गया। इससे जब इसकी बीवी ने पूछा क्या लाया है, कहा इमाम हुसैन का सर लेके आया हूँ। उसने कहा था बदबख्त, जब लोग बाहर से आते हैं बच्चों के लिए चीजें लाते हैं, जब लोग बाहर से आते हैं अपने बच्चों के लिए गिफ्ट लाते हैं, जब लोग बाहर से आते हैं अपने बच्चों के लिए इनाम लाते हैं, जब लोग बाहर से आते हैं तो घर का साजो सामान लाते हैं, जब लोग घर से आते हैं तो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेके आते हैं। बदबख्त, तू बाहर से आया है, नवासाए रसूल का सर लेके आया है, तुझे हया नहीं आई, शर्म नहीं आई, तू इस काबिल नहीं है कि मैं तेरे यहाँ रहूं। वो वहां से उठे, लेकिन उसने सोचा रात का वक्त है, निकल के जाऊं तो जाऊं कहाँ। ठहर गई, रात का हिस्सा गुजरा। उसने क्या देखा कि इमाम हुसैन के सरे मुबारक से नूर निकल रहा है। कुछ औरतें घर में आई। आने के बाद में इमाम हुसैन के सरे मुबारक को निकालने के बाद में कोई बोसा दे रहा है, कोई लम्हाए मुबारका को चूम रही है, कोई जो है रुखसारे इमाम हुसैन को चूम रही है। ये सर जो है आगे चलता रहा, ये काफिला आगे को बढ़ता रहा। जब ये काफिला इब्ने ज़ियाद के करीब दरबार में पहुंचा था, अब आप जो है इस काफिले को जरा देखें। इस काफिले में मामला क्या है, ढोल बज रहे हैं, इस काफिले का मामला क्या है, ताशे बज रहे हैं, इस काफिले का मामला क्या है कि जो है नौहा किया जा रहा है, इस काफिले का मामला क्या है, गुजरते जा रहे हैं, ढोल बजाते जा रहे हैं और नेज़ों पे सर हैं, मातम करते हुए चले जा रहे हैं। एक जुमला मुझे याद आ गया, वो जब गुजर रहे थे मातम कर रहे थे, वो जब काफिला लेके जा रहे थे तो जो है ढोल बजा रहे थे। वो उनका जब काफिला यजीदियों का गुजर रहा था तो उनके हाथ में जो है तलवारें अपने जिस्मों पे मार रहे थे, अपने जिस्मों को लहू लुहान
कर रहे थे, खुशी के आलम में झूमते हुए जा रहे थे। आज के दौर में भी लोग मातम करते हैं, लोग अपने जिस्म को चीरते हैं, अपने जिस्म को काटते हैं, अपने जिस्म पे तमाचे मारते हैं, अपने सीने को चाक करते हैं। जुमला दे रहा हूँ, अपने सीने को वो चाक करे जिसका मर गया हो, अपने चेहरे पे तमाचे वो मारे जिसका मर गया हो। मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, मेरा हुसैन आज भी जिंदा है, मेरा हुसैन हमेशा जिंदा रहेगा। उसके वो जिंदा ऐसा है, मेरा हुसैन जब तक जिंदा रहेगा, मस्जिदों से अजान की आवाजें आती रहेगी, हुसैन जिंदा रहेगा। मस्जिद के मिंबरों से जो है खुतबा पढ़ते जाता रहेगा, हुसैन जिंदा रहेगा। कुरान की तिलावत होती रहेगी, मेरा हुसैन जिंदा रहेगा। और हुसैन कैसा जिंदा है बताते हैं तो दो बातों में। हुसैन पैदा हुए, फातिमा ने कहा मेरा बेटा जिंदा है, जब चलने लगे अली ने कहा मेरा बेटा जिंदा है। जब हुसैन जवान हुए मक्के वालों ने कहा हुसैन जिंदा है। जब उसके बाद में करबला के मैदान में चले तो मैदान के रास्ते ने कहा हुसैन जिंदा है। जब आगे बढ़े थोड़े कुटाप ने कहा हुसैन जिंदा है, अदा ने कहा हुसैन जिंदा, फिजा ने कहा हुसैन जिंदा, चटियल मैदानों ने कहा हुसैन जिंदा, पहाड़ों की बुलंदियों ने कहा हुसैन जिंदा, आसमान ने कहा हुसैन जिंदा, फजा ने कहा हुसैन जिंदा, खला ने कहा हुसैन जिंदा, आसमान की बुलंदी ने कहा हुसैन जिंदा, चांद की चांदनी ने कहा हुसैन जिंदा, सूरज की रोशनी ने कहा हुसैन जिंदा। आगे बढ़ जाऊं रिहाई ने कहा हुसैन जिंदा, और आगे बढ़ जाता हूँ यजीद के लश्कर ने कहा हुसैन जिंदा, करबला के मैदान में पहुंचे मैदान ने कहा हुसैन जिंदा। मेरे हुसैन ने तलवार चलाई, तलवार के बार ने कहा हुसैन जिंदा, नेज़े से बार को काटा, वार ने कहा हुसैन जिंदा, हल ने कहा हुसैन जिंदा, घोड़े की पुष्ट से उतरे तो उतरते वक्त कहा हुसैन जिंदा। अब आगे बढ़ जाता हूँ, जब मेरे हुसैन ने कयाम किया, कयाम ने कहा हुसैन जिंदा, मेरे हुसैन ने सजदा किया, सजदे ने कहा हुसैन जिंदा। अमा जब तक मेरे इमाम हुसैन का सर तन से जुदा नहीं हुआ, अबा ने कहा हुसैन जिंदा, फजा ने कहा हुसैन जिंदा, तमाम कायनात ने कहा हुसैन जिंदा। लेकिन जब मेरे इमाम हुसैन का सर तने घर से जुदा हो गया तो फिर कुरान ने कहा हुसैन जिंदा। कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। माशाल्लाह, क्या कहना है। आप सुन ले एक बात, और बात को कर देता हूं खत्म। एक गैर मुस्लिम अल्लामा अब्दुल रहमान इब्ने जौजी फरमाते हैं कि खुरासान का एक हाकिम जिसका नाम है अम्र बिन लैस, उसके पास बहुत फौज थी, बहुत बड़ा लश्कर था। अपने लश्कर को जमा किया। जब लश्कर जमा हुआ बादशाह को बुलाया गया, उसने देखा, देख के अपने फौज की तादाद, लश्कर को देख के दिल में ख्याल आया कि अगर ये फौज मेरे पास उस वक्त होती जब इमाम हुसैन ने करबला में जंग लड़ी थी तो मैं अपनी जान, अपना माल, अपनी शान, अपनी शौकत और अपनी ये फौज इमाम हुसैन पे निसार कर देता। एक वली ने अल्लाह के प्यारे रसूल को ख्वाब में देख लिया और देखने के बाद मेरे नबी ने फरमाया, अम्र बिन लैस से कह दो मैं उसकी दिल की बात को जानता हूँ। बोले जल्दी से सुभान अल्लाह। कहा मैं उसके दिल की बात को जानता हूँ। तो क्या बान दुनिया में बैठने वाला, हुसैन का मानने वाला, हुसैन का चाहने वाला, उसके दिल की धड़कन को क्या मेरे नबी नहीं जानते होंगे? जानते होंगे। और मेरे आका फरमाते हैं जिसने मेरे हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझे मोहम्मद से मोहब्बत की, जिसने इससे मोहब्बत की उसने अल्लाह से। जब इब्ने ज़ियाद के दरबार में इमाम हुसैन का ये काफिला पहुंचा था, सुनाऊं या खत्म कर दूं? तो बोले सुभान अल्लाह। कहां पहुंचा इब्ने ज़ियाद के दरबार में? कौन? काफिला। जब दरबार में काफिला पहुंचा तो
इब्ने ज़ियाद के सामने तश्त पे इमाम हुसैन का सरे मुबारक रखा गया। उसके हाथ में, मलऊन के हाथ में एक छड़ी थी। उसने उस छड़ी को उठाया, उठा के इमाम हुसैन के कभी लब्बे मारता, कभी दांतों में मारता, कभी रुखसार पे मारता। वहां पे एक सहाबी रसूल थे जिनका नाम हजरत ज़ैद बिन अरकम रदियल्लाहु ताला अन्हु है। उन्होंने देखा, रह ना पाए, जो है बर्दाश्त न कर पाए। आपने फरमाया, ऐ इब्ने ज़ियाद, इस जो है अपनी छड़ी को लबे इमाम हुसैन से हटा ले। अल्लाह की जात की कसम, मैंने मुस्तफा को इन लबों को चूमता हुआ देखा। ये शान है इमाम हुसैन की। कहा, मैंने इन लबों को हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इन लबों को चूमता हुआ देखा है, हटा ले। उसने कहा था कि देख, हमने इन्हें कत्ल कर दिया, तुम हमारा क्या बिगाड़ लोगे। हजरत ज़ैद बिन अरकम रदियल्लाहु ताला अन्हु बर्दाश्त न कर पाए, बुजुर्गी का आलम था, दरबार से निकल के चले गए। अभी और आगे चल देते हैं। उसके बाद में काफिला चला गया, बहुत सारी चीजें मैंने रास्ते में छोड़ दी, आगे बढ़ जाता हूँ। एक जगह ये काफिला रोका गया। रोकने के बाद में ये जो है सरों को दिनों में घुमाया जाता, रात में संदूक में रख दिया जाता, संदूक में ताला मार दिया जाता। मारने के बाद में ये लोग पहरे पे लग जाते थे। 17 सर किसी के पास थे, 14 सर किसी के पास थे। इमाम हुसैन का सरे मुबारक खोली के पास में है। इन सरों को संदूकों में रात को बंद कर दिया जाता और रात में फौज लगा दी जाती। फौज इन संदूकों की रखवाली करती थी। एक रात क्या हुआ, हजरत सकीना रदियल्लाहु ताला अन्हा रोजाना ये देखती थी कि ये संदूकों को हटाएं, संदूकों से दूर हटें। मैं अपने बाबा के चेहरे को देखना चाहती हूँ, लेकिन यजीदी तो उसी संदूक के करीब में रहा करते थे। संदूक में ताला लग गया, रात में पहरा होता था। हजरत सैयदा सकीना रदियल्लाहु ताला अन्हा रात में सो गई। सोने के बाद में जब रात के हिस्से में उनकी आंख खुली, उन्होंने क्या देखा, देखते हैं कि तमाम पहरा करने वाले लोग सो गए हैं। जब सो गए, हजरत सैयदा ज़ैनब रदियल्लाहु ताला अन्हा अपने उठने के बाद संदूकों के करीब गए। संदूक को खोलने के बाद में क्या देखा, उसमें एक छोटा सा सर है। सर किसका? हजरत अली असगर रदियल्लाहु ताला अन्हु का सर लिया। लेने के बाद में अपनी गोद में लिया। लेने के बाद में कभी उनके बालों, उनको जो है रुखसार पे हाथ फेरते, कभी चेहरे पे हाथ फेरते, कभी उनके चेहरे से खून को साफ करते, कभी गले पे हाथ फेरते। और सैयदा सकीना रोती हुई चली जा रही हैं, हाथ फेरती हुई चली जा रही हैं और कहती हैं, मेरे भैया अली असगर, मुझे तुझे खिलाने की लग रही थी, इसलिए मैंने तुझे अपने गोद में ले लिया, उनको लिया। रोती गई, भाई मुझे तुझे तेरी याद आती है। उसके बाद में उनके सर को रखा, संदूक का जो ढक्कन है उसको बंद किया। आगे बढ़ के अली अकबर के संदूक को खोला, उनके सर को लिया। कभी साफ करती है, कभी झूमती है। ऐसे ही करते एक और संदूक खोला, सरे मुबारक निकला इमाम हुसैन का। इमाम हुसैन का सरे मुबारक सैयदा सकीना ने अपनी गोद में लिया। लेने के बाद में कभी बालों को चूमती है, कभी बालों में हाथ फिराती है, कभी लम्हाए मुबारका को चूमती है। आप देखें ना, बेटियों का प्यार कितना होता है। हम लोग अपने घर से निकल के आए, बेटियों की आंख में आंसू आ जाते हैं। मेरे बाप को बुखार है, बेटियां रोने लगती हैं। मेरे बाप की तबीयत खराब है, बेटियों की आंख में आंसू आ जाता है। मेरे बाप बहुत मेहनत करता है, बेटियों की आंख में आंसू आ जाता है। बाप की परेशानियों को देख के बेटियां रोया करती हैं। बेटियों की परेशानी को देख के बाप की आंख से आंसू निकल जाता है। लेकिन कुर्बान जाइए, सैयदा सकीना ने वो सरे मुबारक यानी इमाम हुसैन का सर लिया, अपने गोद में लिया। लेने के बाद जुल्फों में आपने कंगी यानी उंगलियां डाल दी। डालने के बाद में खिलाल किया, लम्हाए मुबारका को चूमा और चूमने के बाद में
दूसरी रात गुजरी है, एक यजीदी ने इमाम हुसैन के सरे मुबारक को जो है संदूक में रखा। ये काफिला आगे चलता चला गया। जब ये काफिला यजीद के दरबार में पहुंचा और वहां पे खबर हुई कि यजीद तेरे दरबार में इमाम हुसैन का काफिला आ रहा है, यजीद तेरे दरबार में 72 सर आ रहे हैं, यजीद तेरे दरबार में इमाम हुसैन का सर आ रहा है। उस बदबख्त के दरबार में जब इमाम हुसैन का सरे मुबारक जो है रखा गया तख्त में, उस मलऊन के हाथ में भी एक छड़ी थी। उसने इमाम हुसैन के हाथ पे, इमाम हुसैन के लबहाए मुबारका पे वो छड़ी मारी। जब वो छड़ी मारी तो वहां पे एक सहाबी रसूल मौजूद थे। जब इसने छड़ी लगाई तो उन्होंने कहा था, ए यजीद ये छड़ी इमाम हुसैन के रुखसार से हटा ले। मैंने इमाम हुसैन के लबों को, मुस्तफा के लबों को चूमता हुआ देखा है। ये देखें आप, ये करबला की लंबी दास्तान है। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एक अलग दास्तान है, सैयदा सकीना की एक अलग दास्तान है, सैयदा शीरी की एक अलग दास्तान है, सैयदा शहरबानो की एक अलग दास्तान है। लेकिन सिर्फ इतनी दास्तान सुना के मैं अपनी जगह ले लेता हूँ और इसके बाद में आगे का सफर जो है वो फिर कभी जिंदगी रही तो आगे मदीने ये काफिला कैसे पहुंचा था। ज़ैनुल आबिदीन ने मदीने में जाके नाना के कब्र अनवर पे जाके क्या कहा था, जिस और ज़ैनब ने अपने नाना के कब्र पे जाके क्या कहा था, जिसकी वजह से मुस्तफा की कब्र अनवर हिलने लगी थी। ये एक लंबी दास्तान है, कभी जिंदगी बचेगी तो आगे का सफर सुनाऊंगा। लेकिन अभी एक सफर मुझे रह गया, वो सुन लीजिए। सैयदा ज़ैनब का तकवा देखें, बेटी है सैयदा फातिमा की, बेटी है अली की, बहन है इमाम हुसैन की, जिसके घराने में कभी नमाज नहीं छूटी। सैयदा ज़ैनब असर की नमाज का वक्त जा रहा है, मगरिब की नमाज का वक्त करीब है, करबला का मैदान है, तब तो शहीद हो गए। इस बात को सुना के अपनी जगह ले लेता हूँ, आगे की बात जिंदगी रहेगी, आगे सुनाई जाएगी। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की निगाह पहुंची, क्या देखती हैं, असर का वक्त जा रहा है, असर का वक्त जा रहा है, असर का वक्त जा रहा है, मगरिब का वक्त करीब है, मगरिब का वक्त करीब है। इतने में क्या देखती है, शहरबानों की आंख में आंसू है, हजरत सकीना की आंख में आंसू है, हजरत उम्मे लैला की आंख में आंसू है, हजरत शीरी की आंख में आंसू है। आपकी निगाह पहुंची सूरज की तरफ और देखा कि नमाज का वक्त जाने वाला है। ये पैगाम अपनी तकरीर में देके जा रहा हूँ, याद रखिएगा। जब उन्होंने देखा वक्त जा रहा है तो सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, ए सकीना अपनी आंख से आंसू को पोंछ ले, ए उम्मे लैला अपनी आंख से आंसू को साफ कर ले, ए शहरबानो अपनी आंख से आंसू को पोंछ ले। देखती नहीं हो, असर का वक्त जा रहा है, मगरिब का वक्त आने वाला है, नमाज असर अभी हमने पढ़ी नहीं है, नमाज असर पढ़ लो। कहा अगर कब्र के, अगर कयामत के मैदान में नाना मुस्तफा ने सवाल कर दिया,
आफाक के हर हर गोशे में कुरान सुना कर